मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद और मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जैसा कि हम ज़िला उकाड़ा तहसील देपालपुर में मौजूद हैं और यहाँ की एक जानी पहचानी शख्सियत अदनान खान पठान हमारे मेज़बान हैं, उनके साथ हम प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले प्रोग्राम में हमने आपको वर्द घोड़ा दिखाया जो कि बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है और एक हाइटेड घोड़ा है जो कि देसी घोड़ों में बहुत कम घोड़े ऐसे होते हैं जिनकी हाइट भी ज़्यादा हो और उनकी बॉडी भी खूबसूरत हो। तो अभी मज़ीद देसी घोड़े इनके पास मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत घोड़े हैं। तो चलते हैं, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बाकी घोड़े भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा इनके पास पाकिस्तान की टॉप लेवल की घोड़ियाँ भी मौजूद हैं और उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। चूँकि ये हमारे पाकिस्तान की ब्रीड है, इसको देखना मत भूलिएगा। आए हमारे साथ। अदनान भाई, वेलकम अगेन आपको। और आपके जो वर्द घोड़ा है उसके बड़े चर्चे हैं जी माशाल्लाह, लोगों ने बड़ा पसंद किया है उसको, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं और वैसे भी हमारी जो ऑडियंस है वो देसी ब्रीड को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो अभी नेक्स्ट माशाल्लाह से आपके पास बड़े खूबसूरत घोड़े हैं, तो अब कौन सा घोड़ा आप दिखाने जा रहे हैं? अब मैं घोड़ा जी सकब आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जी ये घोड़े का नाम सकब है माशाल्लाह, और जो मेरे घर की घोड़ी और घोड़े का बच्चा है जी। क्या बात है। और ये घर की ब्रीड है, खूबसूरत है, बहुत शरीफ घोड़ा है। अच्छा। और अच्छे माँ बाप का बच्चा है। इसकी अभी कितनी हाइट होगी है, इसकी एज कितनी है? इसकी हाइट 62 इंच है जी। ठीक है। और इसकी एज 4 साल हो गई। 4 साल हो गई जी। तो इस घोड़े को आपने मतलब कि नेज़ाबाजी के लिए यूज़ करें, जैसे आपने पहले जो घोड़ा था उसके बारे में जी, इसका नाम भी मैंने सकब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े के निस्बत से रखा है जी। तो इसको मैं नेज़ाबाजी पे इसको जो है ना जी यूज़ करूँगा। ठीक है। और कोशिश है कि अच्छा दौड़े, अच्छा घोड़ा है, अच्छा दौड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके जो माँ बाप है उनके रंग कौन कौन से थे जो आपको नुकरे रंग का घोड़ा मिला है? जी इसकी माँ का कलर नुकरा। अच्छा। और वो मैं आपको दिखाऊंगा, घोड़ी खड़ी है। ठीक है। और इसके बाप का जो कलर है वो मुश्के मुश्के रंग है, ब्लैक। अच्छा, अब ये देखेंगे अब मुश्के रंग में से नुकरा घोड़ा आ गया है। जी जी। आपके ख्याल से क्या फिलॉसफी हो सकती है? ये फिलॉसफी जो मुश्कों में से नुकरा और किसी भी कलर में से नुकरा पैदा होना, उसके माँ बाप में कोई ना कोई ये चीज़ पाई जाती है, पीछे ब्लड लाइन। हाँ जी। जो इसका बाप था उसकी माँ का कलर वाइट था। अच्छा। हाँ जी। तो इसकी वजह से इसकी माँ का भी कलर वाइट था। नानी का रंग जो था वो वाइट था, नुकरा। हाँ जी। और मुश्किल से भी बच्चा ये वाइट, ज़्यादा फिर पॉसिबिलिटी इसकी यही हुई। अच्छा। नुकरा आने की। तो अभी इसकी ब्रीड ले रहे हैं नेक्स्ट आपके पास? हाँ जी, अभी मैं इसकी ब्रीड अभी ली नहीं है। ठीक है। मतलब प्लानिंग है कि मैं इसके बच्चे लूँ। अच्छा, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि घोड़ों के सेल परचेज के हवाले से, घोड़ों को सेल भी करते हैं या घोड़े बस आपने परमानेंट रखे हुए हैं? नहीं, सेल परचेज का जो है वो कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नबियों ने भी ये तो सेल भी किए हैं और लिए भी हैं। ये बताना चाहूँगा कि ये घोड़ा मैंने अपने स्टड में ना हुजूर की निस्बत से रखा हुआ है शुरू से। जब ये पैदा हुआ ना तब से मेरे दिल में ये बात थी, जो मैंने आज तक शेयर तो नहीं किसी से की। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मैंने रखा, कि ये मैंने एज ए अल्लाह के नाम पे, जैसे घोड़ा एक अपने होता है ना जी, वो मैंने रखा है। मतलब अपने स्टड की खूबसूरत चीज़ जो है वो आपने अल्लाह के नाम के लिए रखी हुई है। अगर मैं इसको ऊपर सेल भी करता हूँ तो ये जो भी इसके अमाउंट होगी वो मैं अल्लाह ताला डोनेट करेंगे आप अल्लाह की राह में। क्या बात है नाज़रीन। और ये जो जज्बा है
यही एक खूबसूरती है अपने ईमान की भी, और अल्लाह के साथ लगाव भी है, और लोगों की खिदमत करने का एक जज्बा भी है। अदनान भाई ये बताएं सबसे पहले कि शाहीन इस घोड़े का नाम क्यों रखा आपने? जी, शाहीन इसलिए इसका नाम रखा, एक तो ये मेरा फेवरेट घोड़ा है, ठीक है, और ये भी रावी की पुरानी ब्रीड में से अच्छा मैंने लिया था, ठीक है, तो मुझे बहुत पसंद भी ये घोड़ा है। और ये बड़ा कहते हैं ना जैसे तेज तराज और वसीला इस टाइप का घोड़ा है, नखरे वाला, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये घोड़ा ना जी इसका नाम शाहीन रख दिया। तो इसकी एज अभी कितनी हुई है? इसकी 3.5 साल पौने 4 साल एज हो गई ठीक है। डांस पे लगाना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन अलमिया था कि हम जो आजकल की रूटीन में असवार हजरात हैं जिसको कहते हैं, उनके पास टाइमिंग की बहुत कमी है। ठीक है, और जब से ये अकेडमीज वगैरह बनी है ना जी, तो टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए ये घोड़े खड़े खड़े ज़रा काफ़ी बड़े हो गए मेरे। अच्छा, तो जो मैं, लेकिन अभी भी मेरा दिल है कि मैं इसको चेक करूंगा, हाँ जी, डांस की तरफ लेके जाऊंगा। तो कभी आपने खुद मतलब कि पकड़ा है घोड़ों को? जी, मैं खुद पकड़ तो लेता हूँ, लेकिन बस वो वैसे ही मेरा जैसे होता है ना, शौकीन आदमी डरता है कि यार मेरा घोड़ा मुझसे ही खराब ना हो। ठीक है, मैं इसलिए इनको नहीं पकड़ता, कोशिश करता हूँ। इस डांस की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कोई रोड की तरफ जाता है, कोई धमाल है, कोई चौकड़ी है, कोई इस तरह की, तो उनमें से कौन सी कैटेगरी आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे पसंद तो अगर आप पूछें तो मेरी पसंद तो है अदर रोड जो है ना। अच्छा, अदर रोड, हाँ जी, ठीक है, और अदर धमाल, इनमें से तो, लेकिन मेरे पास नहीं घोड़ा रहा आज तक अदर धमाल वाला। ठीक है, और रोड वाला मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया था, वो भी नहीं हुआ। ये घोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस तरफ लेके जाऊँ। ठीक है जी। ये तो नाज़रीन अभी ये पहला घोड़ा है खान स्टार्ट फार्म पे जिसको ये डांस की तरफ भी लेकर जाना चाह रहे हैं, और पहले जो घोड़े थे वो नेज़ाबाजी के लिए, और चूँकि उनकी निस्बत, उनके नाम की निस्बत कुछ और है, तो उनको डांस वाली फील्ड की तरफ लाना थोड़ा सा अजीब है। तो अभी एक मज़ीद इनके पास ख़ूबसूरत घोड़ा मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा उसमें हम आपको इनके पास जो बच्चे खड़े हैं घोड़ों के वो दिखाएंगे और उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और उसके बाद फिर एक घोड़ियों पे प्रोग्राम करेंगे। देसी घोड़ियाँ जो इनके पास मौजूद हैं बड़ी खूबसूरत और टॉप की घोड़ियाँ हैं, और बड़ी ही अच्छी बॉडी की वो घोड़ियाँ हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। जी, इसका नाम कमल है जी। ठीक है, और इसकी एज जो है वो 4 साल है, और ये चुदस्ती धमाल डांस करता है जी, और अच्छा नाचता है जी। माशाल्लाह। तो अभी ये भी आपके स्टार्ट का घोड़ा है या आपने इसको ख़रीदा था? जी, ये मैंने परचेज़ किया था छोटा होता। अच्छा, ये मैं को कह रहा हूँ ना कि रावी से ही मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ। तमाम घोड़े मतलब कि रावी से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, और रावी की ब्लड लाइन ही चल रही है? जी जी। तो ये भी मैंने वहाँ से लिया था। ठीक है, अच्छा लगा मुझे जी भी। चुदस्ती धमाल और उसके बाद रोड और अदर धमाल, जी जी, मतलब कि 2 फील्ड तो आपने पहले बताई हमें कि अदर धमाल और रोड जो है वो ज़्यादा पसंद है। चुदस्ती धमाल में भी इंटरेस्ट है? हाँ जी, वो मेरे अक्सर घोड़े रहे ही चुदस्ती धमाल के हैं ज़्यादा। अच्छा, तो ये भी घोड़ा मैंने इसी साइड पे लगाया। इसका नाम कमल पूछना भूल गया, सॉरी माजरत, कमल नाम आपने क्यों रखा है इसका? कमल नाम इसलिए रखा कि एक घोड़ा था गुलाब नाम का ना जी। अच्छा। सेम उसकी बॉडी और उसका शक्ल और उसका डांस, ठीक है, ये दोनों घोड़ों का एक जैसा था। अच्छा, तो ये उसके बाद आया, वो ज़रा पहले था मार्केट में। है। तो जैसे कि वो गुलाब था तो मैंने कहा कि यार किसी फूल के नाम से इसका नाम रखना चाहिए। क्या बात। तो जब फूल मैंने तलाश करने शुरू किए तो मुझे कोई भी
इसके फूल मुताबिक नहीं मिला। हाँ जी, तो आपने कमल फिर हाँ जी, ढूंढा। वो जो मुज़क्कर सा नाम जो है ना, वो गुलाब के बाद फिर ये कमल का मुझे कमल लगा, आता है। इसलिए फिर मैंने कमल रख लिया। क्या बात है जी। तो नाज़रीन, कमल घोड़ा आप मेरे कब में देख रहे हैं, और ये 4 घोड़े हमने आपको दिखाए हैं। बहुत ही खूबसूरत घोड़े हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम है इसका इख्तिताम कर रहे हैं। मज़ीद जो अगले प्रोग्राम्स होंगे उनमें हम जो बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद घोड़ों के, वो आपको दिखाएंगे, और घोड़ियाँ इनके पास बड़ी खूबसूरत और कद्दावर घोड़ियाँ हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते जाएं। खुदा हाफिज़।